आज हम एक मोटिवेशनल और ज्योतिषीय वीडियो मिला जुला एक बहुत अच्छा विषय ले रहे हैं दोस्तों। तो कृपया इस विषय को समझें और जीवन में उतारें। इस वीडियो का शीर्षक है, कोई सलाहकार है आपका एडवाइज़र, कोई सलाहकार आपका है। अगर सलाहकार नहीं है तो आपका गुरु ग्रह कुंडली में खराब है, ये सूचित करता है। इस शीर्षक का और इस विषय को लेने का आज का मकसद बहुत ही विशेष है दोस्तों। जीवन में एक सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप अच्छा सलाहकार किसी को मानते हैं या किसी को सलाहकार बनाते हैं, चाहे गुरु के रूप में या किसी रूप में, तो ये पक्का है कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह बहुत ही शुभ अवस्था में है। लेकिन आप किसी को सलाहकार बनाते नहीं हैं, किसी को गुरु मानते नहीं हैं, किसी से सलाह लेते नहीं हैं, किसी का कहना नहीं मानते हैं, तो ये पक्की बात है कि कुंडली में आपका गुरु ग्रह अशुभ अवस्था में है। तो आज यही विषय ले रहे हैं दोस्तों। मेरे साथ एक दफ़े बहुत ही विचित्र घटना घटित हुई। मेरे खुद के एक गुरु हैं, उन्होंने मेरे से एक बार सवाल किया कि अगर तुम्हारे को ईश्वर कुछ देना चाहें या तुम्हारे को ईश्वर मिल जाए तो तुम क्या चीज़ मांगोगे। तो मैंने कहा, साहब ईश्वर मिलना तो बहुत दुर्लभ है। उसने कहा मान लो। तो मैंने कहा, सर अगर ईश्वर मिल जाएंगे या उनसे कुछ मांगना पड़ेगा तो मैं 4 चीज़ मांगूंगा। पहली चीज़ मांगूंगा कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, हेल्थ अच्छी हो मेरी। दूसरी चीज़ मांगूंगा कि घर में मेरे पास पर्याप्त धन हो जिससे मैं आराम से जीवन यापन कर सकूं। आए गए अतिथि की, परिवारजनों की, माता पिता, पत्नी, बच्चों की सेवा, उनके लायक सुविधा, भोजन पानी की व्यवस्था कर सकूं। और तीसरा जो है, मेरे को अच्छा परिवार मिले जो आपस में सब स्नेहपूर्वक रहे। तो ये 3 चीज़ मांगूंगा। एक चीज़ मैं और मांगूंगा, वो मैं मांगूंगा कि मुझे जीवन में एक अच्छा सलाहकार मिले, एडवाइज़र मिले, अच्छा गुरु मिले। ये मेरी आवश्यकता है। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि ये चौथी चीज़ जो मांगी है वो जीवन के 7 सुख होते हैं उसमें तो नहीं है, ये तो नया कुछ मांगा है। तो मैंने कहा, साहब मैंने अभी तक जो ज्योतिष का ज्ञान और विद्या अर्जित की है उसमें मैंने अनेक हज़ारों जन्म कुंडली देखने पर ये मैंने पाया है, जिन लोगों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ है, जो है ठीक अवस्था में नहीं है, तो वो अक्सर वो लोग किसी का कहना नहीं मानते। न कोई दोस्त है, न कोई मित्र है, न कोई गुरु है, न माता पिता, न पत्नी, किसी का वो कहना नहीं मानते, अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। कभी भी वो जो है अपना मन मर्जी से करते हैं। अगर कोई सही सलाह देता है तो भी वो नहीं मानते, अगर वो उसके हित की बात करते हैं तो भी वो किसी की सुनता नहीं है। जब आदमी किसी की भी नहीं सुनता हो, किसी का भी कहना नहीं मानता हो, चाहे माता पिता हो, मित्र हो, दोस्त हो, पत्नी हो, कोई भी, तो ये मान के चलिए ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ अवस्था में है। इसलिए वो कहना नहीं मानते हैं, न तो गुरु बनाते हैं, न गुरु संबंधी कोई मित्र है जो उसको सलाह दे सकता है उसका कहना मानते हैं। तो ये चीज़ स्पष्ट संकेत देती है कि ये व्यक्ति किसी की सलाह भी नहीं मानता, अर्थात इसका गुरु ग्रह कुंडली में अशुभ है। इसके कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों। महाभारत के युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन से मिलने गए, उनसे अंतिम बातचीत की सलाह, मतलब जो है राजीनामे की। तो उसने कहा नहीं, लड़ाई ही अब होगी, युद्ध ही होगा, और मैं ये जो है चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें। तो कृष्ण ने कहा, भी मेरी नारायणी सेना है, वो ले लो या मुझे ले लो। तो उसने कहा, साहब आप अकेले तो क्या करेंगे, मैं नारायणी सेना लूँगा। अर्जुन ने कहा, मुझे आप चाहिए। तो कृष्ण ने कहा, मैं तो अकेला हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है, मुझे आप जैसा सलाहकार, आप जैसा मार्गदर्शक, आप जैसा मेरे हित सोचने वाला, आप जैसे मुझे उपदेश देने वाला, आप जैसा मुझे ज्ञान देने वाला चाहिए हो तो मैं ये युद्ध वैसे ही जीत जाऊंगा, फौज की आवश्यकता नहीं है। ठीक ऐसे ही आप देखिए कि चाहे चाणक्य चंद्रगुप्त ले लीजिए। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य को स्थापित करने में चाणक्य की सलाह ली।
सुधन्वा चौहान ले लीजिए, सुधन्वा चौहान को भी आदि शंकराचार्य के और आदि शंकराचार्य को सुधन्वा चौहान के आपस में सलाह मशविरा काम आई। चाहे आप पृथ्वीराज और चंद्रवर्धय को ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जो महान लोग थे उन्होंने किसी न किसी की सलाह मानी। कोई न कोई उनका अच्छा सलाहकार था, कोई न कोई उनको अच्छा उनके हित में बताने वाली बातें ऐसे उपदेश देता था। वो सलाहकार गुरु के रूप में हो सकता है, मित्र के रूप में हो सकता है, पत्नी के रूप में भी हो सकता है, लेकिन कोई न कोई हो ज़रूर। अगर नहीं है तो ये कुंडलियों को देखने से हम रोज़ाना देखते हैं कि जो आदमी किसी की सलाह नहीं मानता उसका गुरु ग्रह जुपिटर खराब होता है। खराब मीन्स अशुभ अवस्था में होता है, और अशुभ अवस्था में होता है तो वो न तो खुद के पास उसके पास ज्ञान होता है, अपनी जिद पे अड़ा रहता है, किसी की सलाह नहीं मानता है। माता पिता, दोस्त मित्र, भाई बंधु, पत्नी, गुरु तो रखता ही नहीं है, क्योंकि वो गुरु वो समझता है मैं तो विद्वान हूँ, मुझे गुरु की क्या ज़रूरत है। जो विद्वान नहीं होता है उसको हमेशा ये घमंड होता है कि मैं विद्वान हूँ, मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। अगर ये भाव आपके अंदर आ गया तो ये निश्चित बात है कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ अवस्था में है। तो ये एक देश काल परिस्थितियों की बात है जो मैंने मांगा, तो मेरे गुरु बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये तुम सही कह रहे हो कि अगर एक सलाहकार अच्छे किस्म का आपके पास मौजूद है तो आप कभी ज़िंदगी में नुकसान नहीं उठा सकते, ज़िंदगी में गिर नहीं सकते। अगर गिर गए हैं तो समस्या से बाहर निकल आओगे। और पहली बात तो आपको ऐसी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि आप हमेशा सलाह लेकर के विचार विमर्श करके आगे कदम बढ़ाओगे। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिनका गुरु ग्रह कुंडली में अशुभ है और वो सलाह भी नहीं लेते हैं, तो मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो इसका उपाय यही है कि एक अच्छा सलाहकार जीवन में बना लीजिए। वो गुरु के रूप में हो तो अच्छा है, अन्यथा आप किसी ज्योतिष को, जो ज्योतिष का ज्ञान जानता है, वो आपकी कुंडली देख के पता लगा सके कि आपका गुरु अशुभ है तो ठीक करने का उपाय बता सकते हैं। ज्योतिष को भी आप सलाहकार बना सकते हैं, या किसी को भी जो हित चाहने वाला है आप उसको सलाहकार बनाइए, गुरु बनाइए, पथ प्रदर्शक बनाइए, मार्गदर्शक बनाइए। और गुरु ग्रह को वैसे अपने आप सामान्य परिस्थिति से, सामान्य अवस्था में बलवान करने का उपाय है सोना धारण कीजिए शरीर पे, कानों में लौंग पहनिए या अंगूठी के रूप में या किसी न किसी रूप में सोना पहनने का, अगर पहनेंगे तो गोल्ड से गुरु मजबूत होता है। दूसरा, अगर सोने की सामर्थ्य नहीं है तो सुबह हमेशा पूजा करके माथे पर केसर का तिलक लगाएं। फिर इसका और उपाय है, मंदिर में चने की दाल या कोई पीली वस्तु दान करें, गुरुवार का व्रत करें। चौथी वस्तु है गुरुवार का व्रत करें, गाय को केला खिलाएं, चने की दाल खिलाएं या गुड़ खिलाएं, और गाय की जो थुम्बी होती है यहाँ अगले पाँव के ऊपर जो उभरा हुआ स्थान होता है उसके ऊपर 5-7 मिनट हाथ फेरे, वो गुरु का ही स्थान है। गाय के अंदर सभी ग्रह मौजूद है, तो ये जो थुम्बी है गाय के अगले पाँव के और ये सींग के बीच बाद में जो पीठ पे जो उभार है उस उभार पे आप हाथ फेरिए। वो सबसे गुरु का उपाय, क्योंकि वो गुरु स्थान ही है, तो इससे आपका गुरु मजबूत हो जाएगा। तो आज दोस्तों बहुत अच्छा वीडियो है ये, जो है मोटिवेशनल भी है और ज्योतिषीय भी है। तो आप अपने खुद के लिए भी इसको देखें, समझें, पढ़ें, अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें जिससे सभी को इसका लाभ मिले। और फिर भी कोई सलाहकार बनाना हो, ये करना हो, कुंडली दिखवानी हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।